हूँ मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभु राय। मंगत की सुन बेनती, नित प्रभ जी होत सहाय। नित हूँ मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभु राय। मंगत की सुन बेनती, नित प्रभ जी होत सहाय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, जब से ये जीव संसार में आया है, ये जो भी परमपिता परमात्मा ने हमें ये मानव जीवन दिया है, इसके अंदर जीव को अपना कल्याण करना है, अपनी गति करनी है। जिस मालिक से विछड़ा है उसको प्राप्त होना है। हमारे ही कहते हैं, जब तक ये सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर लेता और सत्कर्मों को अपने जीवन के अंदर धारण नहीं करता, तब तक इसकी गति नहीं हो। तो महाराज जी एक वाणी आती है ग्रंथ श्री संता प्रकाश जी से। ये महाराज जी ने 8 नवंबर सन 1948 में इसके ऊपर महाराज जी ने प्रेमियों को समझाया था। इसमें महाराज जी ने बतलाया सबसे पहले कि जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास, मंगत पाछे के यत्न से कटे ना कर्म की। हमारा सबसे पहले हमारा ये अंधेरा दूर कर रहे हैं, क्योंकि जब से हम इस संसार में आए हैं तभी से इस अंधेरे को ही ढो रहे हैं। इस अंधेरे को ढोते ढोते ना जाने कितनी सदियां बीत गई, कितने जन्म हो गए, पर ये चीज हमारी समझ में आज तक नहीं आ रही है। तो आज महाराज जी हमें सुचेत कर रहे, हमें समझा रहे हैं कि जीवन में जो कुछ किया, ये जो मानव जीवन तुझे मिला हुआ है, ये तुझे जो श्वासों की पूंजी मिली हुई है, इसमें जो भी तू कर रहा है वो सब तेरी जो है रास बन जाती है। चाहे तू अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, ये सब तेरी रास बननी है, ये तेरी पूंजी बननी है। अगर हमेशा पाप कर्म की तरफ लगा रहेगा तो दुखों को ही प्राप्त होगा, और पुण्य कर्म करेगा तो तुझे सुख प्राप्त होंगे। मगर जब तू सत्य कर्म करेगा तब तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तब जिस कार्य के लिए तू आया, जिस परम पिता परमात्मा से विछड़ा, उसको तू प्राप्त कर सकेगा। महाराज जी कहते हैं, मंगत पाचे, हमारे अंदर क्या भरम, सबसे बड़ा क्या भरम है हमारे अंदर, कि मैं जीवन भर खाऊं पीऊं मौज करूं मस्ती करूं, अंत में मेरे आचार्य या मेरे पंडित या मेरे तिया या पुत्र जो बाद में मेरी गति करवा दे। ये सबसे भरम जो है इसको इसने पाल रखा है। इसलिए महाराज ने कहा, मंगत पाचे के यत्न से नहीं कटे जीव की फांस। जीव की ये फांसी खत्म नहीं हो सकती। जिस बरवासे के अंदर हम रहते हैं ना, इस बरवासे ने निकलना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना है। अगर हमने कल्याण करना है अपना, तो अपने आप कर सकते हैं। दूसरा कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता, कोई हमारी गति नहीं कर सकता। इसलिए महाराज जी ने वाणी के अंदर फरमाया, जो कुछ किया जीवन के माही
तिसका फल नित जीवल खाई, पाछे किया जो कुछ मीता, करने आरा फल लेवे नीत। महाराज जी कहते हैं जीवन के अंदर जो कुछ भी तू कर रहा है उसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई तुझे छुटकारा नहीं है, तिसका फल तुझे मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तू जितने मर्जी अंधविश्वास के अंदर फंस जा, जितने मर्जी ग्रहों की पूजा करवा, जितने भी जाकर देवताओं के आगे मत्थे रगड़, पीरों फकीरों के आगे मत्थे रगड़, धार्मिक स्थानों में जाकर, तीर्थों स्थानों में जाकर जितने मर्जी स्नान कर, जो तूने बीज बो दिया है वो तुझे ही काटना पड़ेगा। दूसरा कोई तेरा जो है सहायक नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कहते हैं पाछे किया जो कुछ मीत, करने आ रहा फल लेवे नीत। महाराज कहते हैं जो तूने भ्रम अपने जीवन के अंदर पाला हुआ है कि बाद में मेरा कोई जो है सगे संबंधी या कोई पंडित काजी मेरा जो है उद्धार कर देंगे, मेरा कल्याण कर देंगे, मेरी गति कर देंगे। महाराज जी कहते हैं पीछे जो कुछ भी होता है, जो अपने हाथों से कर रहा है, चाहे धी कर रही है, चाहे पुत्र कर रहा है, चाहे पत्नी कर रही है, चाहे भाई कर रहा है, जो भी पीछे से कर्म किए जाते हैं वो करने वाले के खाते में चले जाते हैं। इस जीवन के होते होते जो कुछ भी हम अपने खाते के अंदर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसलिए महाराज जी ने और क्या बतलाया, अंध भरवा से मत कोई रिहाए, अपनी करनी नर छुड़ावे, जो कुछ किया बेसुध मीता, इसका फल न पावे चित। महाराज जी हमें फिर बार बार समझा रहे हैं प्रेमियों, अंध भरवासे मत कोई रहाए, अपनी करनी नर छुड़ावे। दूसरे के ऊपर भरोसा छोड़ दो, क्योंकि ये तो सब झूठे साथी हैं। ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता, ये परिवार वाले भी जो है अग्नि लगाकर घर आ जाते हैं, कौन हमारा साथ देगा? कोई साथ नहीं देता। महाराज कहते किसी के भरोसे मत रहो। आपकी जो करनी है, आज जो करनी कार्य अपनी करनी द्वारा सत्कर्णी को धारण करके तुम अपना कल्याण कर सकते हो, अपना छुटकारा कर सकते हो। फिर महाराज ने दूसरी बात क्या की, जो कुछ किया बेसुध मीता, इसका फल ना पावे चित। क्या होता है, माता जी या बाबा जी जब बीमार होते हैं, उनको शुद्धि नहीं होती है, कुछ भी बेहोशी हालत में होते हैं, तो तिया पुत्र लेकर के थाली के अंदर आटा दाल चावल पैसे रखकर उनके हाथ लगवाते हैं। तो महाराज जी वो हमारी आंखें खोल रहे हैं, भाई जो कुछ किया बेसुध मीत, उसको होश ही नहीं है, पता ही नहीं है। जैसे आज हम कह देते हैं ना कोमे में चला गया, उसको कुछ शुद्ध बुद्ध है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है उसको। तो वही बात यहाँ महाराज जी कहते हैं, उस वक्त भी किया हुआ दान पुण्य वो भी इस जीव को प्राप्त नहीं होता। जब तक ये होश में है, होशोवास में है, इसको सब पता है, तब तक जो कुछ भी करेगा सब इसके खाते में जाएगा। जब ये बेसुद्ध हो जाएगा, उसके बाद जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं, कोई भी सत्कर्म किया जाता है, किसी प्रकार का भी दान पुण्य किया जाता है, वो भी उस जीव को प्राप्त नहीं होता। ये महाराज जी हमें आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे महाराज जी क्या कहते हैं, अपनी करनी का मन नित साखी,
तिसका फल निश्चय भोगासी। हम जो भी कर्म करते हैं, ये हमारा जो मन है ना, ये मन रूपी कैसेट चल रही है हमेशा। इसके अंदर कैसेट जो है, रोल तैयार हो रहा है, जन्मों जन्मों की कैसेटें तैयार हो रही हैं इसके ऊपर। और महाराज जी कह रहे हैं, अपनी करनी का मान नित साखी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सारे इस मन के अंदर साक्षी रूप में ये कैसेट हमारी तैयार हो रही है। और इसका फल निश्चय भोगासी। जो कुछ भी तूने किया है, इसका फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई तुझे इस संसार में छुड़ाने वाला नहीं है। तेरे अंदर ही वो कैसेट लगी हुई है, हमेशा हर वक्त। तू जितना मर्जी चोरी काम कर ले, आंखें बंद करके अंधेरे में जाकर छुप करके जितने मर्जी कार्य कर, अंदर जो है तेरी वो कैसेट चल रही है हमेशा। वहां कभी अंधेरा नहीं होता है। तू जैसे मर्जी कर्म कर, सब उस कैसेट के अंदर जो है रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसके मुताबिक ही तुझे जितने भी तूने कर्म किए हैं, उसके मुताबिक तुझे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। कोई तुझे छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए मारा गया, कर्म चक्कर की यही रीत, जो करता सो लेवे फल मीत। कर्म रे कटल है, महाराज जी कहते हैं, कर्म रे कटल है, जीव नहीं छूटन पाए। हम इस कर्म भूमि में आए हुए हैं, परमात्मा ने हमें आजादी दी हुई है। तू जैसी मर्जी इसके अंदर फसल बो सकता है। आज तू आजाद है, मगर इसका फल तेरे हाथ में नहीं है। आज तू जैसे भी फसल बोना चाहता है, वैसी तू फसल बो सकता है। ये कर्म चक्र की रीत है। जो करता सो लेवे फल मीत। जैसा जैसा कर्म करोगे, वैसा वैसा फल प्राप्त होगा। अगर हम सुखी होना चाहते हैं, तो दूसरों में सुख बांटो। हम ये चाहते हैं कि सब मेरे साथ प्रेम करें, तो तुम भी सबके साथ प्रेम करो। तुम चाहते हो मेरे साथ सब मीठा बोले, तो आप भी सबके साथ मीठा बोलो। अगर प्रभु प्रेमियों आम खाने का दिल करता है, तो आम की गिटकी लगानी पड़ेगी। अगर बबूल के पेड़ बोओगे, तो कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। ये बात महाराज जी साफ सुथरी हमें बतला रहे। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं आगे, तासो समा करो विचार, निर्मल करनी लियो हृदय दार। महाराज कहते हैं, अब तेरे पास समय है, तो निर्मल कर्मों को कर, सत्कर्मों को कर। क्योंकि महापुरुषों के पास जब भी जीव आते थे, तो महाराज जी उन्हें सत्कर्म की तरफ लगाते थे। भाई धीरे धीरे सत्कर्म की तरफ लगोगे, तो तुम्हारी पाप कर्मों की जो वृत्ति है, वो ठंडी पड़, और पुण्य कर्म तेरे जागृत होने शुरू हो जाए। इसलिए महाराज जी बार कह रहे हैं कि भाई ये जो समय, इसका तू विचार कर। जो तेरे पास वासों की पूंजी बची हुई है, इसके अंदर बार बार विचार कर कि तूने निर्मल कर्म करने हैं इस हृदय द्वारा। इस दिल की तख्ती से आपने निर्मल कर्म करने हैं, शुद्ध कर्म करने हैं, सत्य कर्म करने हैं। हमेशा दूसरे की भलाई ही सोचनी, अपने हृदय के अंदर कभी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना। इसके अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं, उसको हमें निकाल देना है। जो भी हमारे पास अब समय बचा है, का नाम सिमरन करते करते ये अंदर जो हमारे कितने विकार हैं दूषित, वो सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। उसको निकालने की कोशिश करें। आगे क्या महाराज जी कहते हैं, भूत दिया ना कोई छुड़ावे, अपनी करनी फल दिखलावे। जो कुछ की ना जीवत माही,
इसका फल निश्चय को पाए। एक छोटी सी प्राचीन समय की गाथा है, इस लाइन को वो कवर करेगी। कहते हर जीव जो है इस जीवन के अंदर उसने 3 मित्र बनाए, एक बेस्ट फ्रेंड, एक फास्ट फ्रेंड, एक हेलो। अब देखो ना, हम कोई भी कार्य करते हैं समाज के अंदर, अगर हम कचहरी में चले जाते हैं, थाने में चले जाते हैं या अदालत में चले जाते हैं, ऐसा हमारे से कोई कर्म हो गया, तो वो क्या कहता है जज, भाई तेरा कोई गवाह है, गवाह लेकर के आ। तो फटाफट किसके पास दौड़ता है, पहले अपने बेस्ट फ्रेंड के पास। बेस्ट फ्रेंड कहता है भाई मैं नहीं तेरा साथ दे सकता। फिर फास्ट फ्रेंड के पास जाता है, भाई चल तू मेरी गवाही दे, वो भी कहता है मैं भी तेरी गवाही नहीं दे सकता। फिर हेलो फ्रेंड खड़ा हुआ है, वो कहता भी चल मैं अब तेरी गवाही दूंगा भाई। तो वो कौन से बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड और हेलो फ्रेंड हमने बनाए हुए हैं। अब सबसे पहला जो बेस्ट फ्रेंड हमने ये जो शरीर है इसको बनाया हुआ है, जिसको हमें खिलाना पिलाना सजाना, जीवन से लेकर मृत्यु तक इसी चक्कर में लगे रहते हैं, इसको जवान करने में लगे रहते हैं, इसको बलशाली करने में लगे रहते हैं। मगर जब अंत समय आता है ये भी साथ छोड़ देता है, भाई मैं तो यही की चीज हूं, तेरे साथ नहीं जा। ये बेस्ट फ्रेंड हमारा साथ छोड़ देता है। फिर फास्ट फ्रेंड जो हमारे तिया हैं, पुत्र है, पत्नी है, हमारे रिश्तेदार हैं, जिनके लिए हम झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानियां करते हैं, अपने धर्म के मार्ग से पतित हो जाते हैं। मगर जब अंत समय आता है वो भी शमशान घाट में छोड़ करके हमें तीली लगाकर वापस आ जाते हैं, वो भी हमारा साथ नहीं देते। फिर हेलो फ्रेंड, जो हमने ये कर्म की जो बात महाराज जी कहते हैं, मुझे सत्कर्म करने थे, सत्कर्मी करनी थी, ये मेरा जो है ये साथ वहां खड़ा हुआ है, जिसको मैं हेलो फ्रेंड बनाकर रखा हूं। जीवन भर मैं लूट छूट पाठ करता रहता हूं, मगर जरा सत्संग में जाता हूं, विचार मिलता है कि मैं कुछ सत्कर्म कर लूं, क्षण भर के लिए जीवन में आता है, मगर फिर वे भूल जाता है, इसको हेलो फ्रेंड बना रखा। तो फिर यही जो है हमने जो कर्म किए हुए हैं, यही हमारे साथ जाते हैं, यही जो है इसके आधार पर ही हमारे अगले जीवन का जो है प्रयोजन होता है। इसके माफिक हमें शरीर मिलता है, इसके माफिक हमें जो है कर्मों के माफिक हमें जो है फल मिलते हैं, अच्छा या बुरा। तो हमें जो अच्छाई की तरफ लगना है, इसको अपना जो सच्चा साथी बनाना है, इसको हमने बेस्ट फ्रेंड बनाना है। जब तक हम सत्कर्मी को अपने जीवन के अंदर नहीं अपनाएंगे तो हमारे जीवन में हम कभी भी सफल ना हो पाएंगे। इसलिए हमारा ही क्या है, पूत दिया कोई ना चुरावे, अपनी करनी फल दिखलावे, जो कुछ कीना जीवत माई तिसका फल निश्चय भोगाई। कोई नहीं तुझे बचाएगा, तूने जीवन में जो कर्म कर दिए हैं उसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। कोई तेरा रिश्तेदार तिया पुत्र कोई साझेदार नहीं बनेंगे। वाल्मीकि महाराज जी की कहानी आप सब जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। जब उनको नारद जी मिलते हैं तो उन्होंने बोला था कि भाई ये जो तू काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है, वो तेरे साथी नहीं है, भागीदार नहीं बनेंगे। कहता नहीं, मेरे भागीदार बनेंगे। जब पत्नी से पूछा तो उसने कहा भी मैं भागीदार क्यों बनूंगी, तेरा फर्ज है, चाहे अच्छा लेकर आ चाहे बुरा, मैंने तो पेट भरना ही है। बच्चों से पूछा वो भी निकाल गए, माँ बाप से पूछा वो भी निकाल गए। तब जाकर उनको ये पता लगा कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा, ये कोई भी इसमें मेरा साथ नहीं दे सकते। इसलिए महाराज कहते हैं पूत दिया ना कोई छुड़ावे, अपनी करनी फल दिखलावे, इससे कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए हमारे कहते हैं जो कुछ की ना जीवत माई, इसका फल निश्चय को पाई। भूल ना पड़े हो करो विचार, अपनी करनी दे आधार। पूत करे तो पूत फल पाई, जैसा बीजा ऐसा खाई। हमारे कहते हैं भूल कर भी
जो है भूल करना पड़े हो करो विचार, इस भुलेखे को छोड़ दो, भुलेखे में मत पड़ो, होश करो, विचार करो बार बार। क्या? अपनी करनी दे आधार, अपनी करनी ही मेरा सच्चा आधार बनेगा। जो मैं करनी कर रहा हूं वही मेरा असली आधार होगा। और पूत करे तो पूत फल पाई। इसलिए महाराज जी कहते हैं अगर पुत्र कोई कर्म कर रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा, जो तू कर रहा तेरा फल उसको मिलेगा। इसलिए जो भी कर्म करता है उसका फल उसको ही मिलता है। जैसा बीजा ऐसा खाई, जैसा जैसा कर्म करेगा कोई भी, उसको वो अपनी करने का फल उसी को ही प्राप्त होएगा। इस जीवन में कोई भी तुझे अपनी करनी से नहीं छुड़ा सकता, ये अपने पल्ले बांध ले। मगर मैं तो दौड़ता हूँ जोस्तियों के पास, भाई मेरी कोई उम्र लंबी कर दे, मेरे ये ग्रह मेरे पे आ गए हैं, इन ग्रहों से मुझे छुड़ा दे। उनके लिए कितना मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूं। मगर महाराज जी कहते हैं अगर तू अपने ग्रहों को शांत करना चाहता है तो सत्कर्म कर, नेक कर्म कर, गरीबों की मदद कर, जहां जहां हो सके भले का काम कर। ये तेरे ग्रह को शांत करेंगे, दूसरा कोई नहीं शांत कर सकता। तेरे अपने कर्म ही तुझे शांति दे सकते हैं। इसलिए महाराज कहते क्या कहते हैं, तेरी करनी तुझको ओट, पाप कर्म का त्यागो खोट, ना कोई संग ना होए सुएला, लेखा देवे जीव अकेला। महाराज जी का एक शब्द आता है, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का। एक बार की बात है, एक व्यक्ति सत्संग में चला जाता है। सत्संग में महापुरुष समझा रहे थे भाई जीव ये जो है कैद में, और जब इस कैद से जब तक रिहा नहीं होता इसको शांति नहीं मिलती, ये आनंद को अनुभव नहीं करता। तो उसके मन के अंदर ये चीज बैठ गई। उसके क्या हुआ कि उसने जो है अपने जीवन में तोते पाले हुए थे, और तोते पाले हुए थे तो इसने सोचा कि तोतों को मैंने कैद किया हुआ है तो ये इनको मैं आजाद कर दूं तो ये सुखी हो जाएंगे। आज मैं सत्संग में सुन के आया हूं। फिर उसने विचार किया भाई अगर छोड़ दूंगा तो दूसरे जो आएंगे पिंजरे वाले वो इनको कैद कर लेंगे। तो उन्होंने तोतों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम ना खाएंगे ना हम फंसेंगे। वो तोते जी एक हफ्ते के अंदर गाना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम ना खाएंगे ना हम फंसेंगे। वो बड़ा खुश हो गया, भी तोते समझदार हो गए। उसने पिंजरा खोल दिया, तोते पेड़ के ऊपर बैठे हुए गीत गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम ना खाएंगे ना हम फंसेंगे। उडारी मारकर जंगल की तरफ चले गए। वो बेचारा बड़ा खुश हो गया। अब शिकारी देख रहा भी तोते बड़े समझदार हो गए, अब ये मेरी कैद में आने वाले नहीं है। मगर उसने फिर भी पिंजरा डाल ही दिया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। अब तोते बेचारे आए, दाना भी खा रहे हैं और साथ गीत भी गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम ना खाएंगे ना हम फंसेंगे। बस अपना वो कहता भी ये तो बड़े बेवकूफ तोते हैं, ना समझ तोते हैं। उसने अपने जाल में उनको फंसा लिया। तो हमारी भी बात हम सदियों से गीत गा रहे हैं महाराज जी का, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। तोते की तरह रट लगाया हुआ है, मगर हमारे जीवन में फर्क पड़ता ही नहीं। हम और भी परिवार में घुसते चले जा रहे हैं, और भी संग बनाते चले जा रहे हैं,
और भी दल दल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। तो प्रभु प्रेमियों, तोते वाली बात छोड़ दो, तोते नहीं बनना हमें, हमें मानव है, हमें मानव बनना है। जो महाराज की वाणी कह रही है हमारे अंदर उतरनी चाहिए। हमें समझना पड़ेगा ये शरीर असत है, हमारा साथ नहीं देगा, ये परिवार वाले भी मेरा साथ नहीं देंगे, ये सब में अधूरे हैं, ये रास्ते में मुझे छोड़ने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। महाराज जी बार बार समझा रहे हैं। महाराज कहते हैं तेरा सच्चा साथी है तो परमपिता परमात्मा, तू उसको अपना साथी बना, वो तेरा सगे संबंधी है, वही हमेशा तेरे साथ है, हर दुख में हर घड़ी में तेरे साथ खड़ा हुआ है। तो उसको अपना साथी बना, जो सत्य है, जो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, उसके साथ याराना कर। ये झूठ कपट से निकलने की कोशिश कर। इसलिए प्रभु प्रेमियों, हमें ऐसे तोते की तरह गीत नहीं गाने हैं, बार बार रट्टा नहीं लगाना है, हमें अपने जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं, ना कोई संग ना होए सुहेला, लेखा देवे जीव अकेला। अकेले ही लेखा देना पड़ेगा, अकेला ही तू आया था, अकेला ही तू जाएगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। और जो कुछ तू इकट्ठे कर रहा है ये सब यही धरा धरा तेरा रह जाना है, कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए माया कहते हैं, माया मोह में क्यों गरसाया, नांगा जाए नांगा जग आया। आज तू इसी मोह माया के अंदर फंसा हुआ है, तुझे समझ नहीं आई है कि मैं इस संसार में आया था, नंगा ही आया था, प्यासा आया था, और नंगा ही संसार से चला जाऊं। इस संसार से जैसे मैं आया था ऐसे ही मुझे जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं लेकर के आया था और ना ही कुछ साथ लेकर जाऊंगा। तो इस बात को हमें समझना है। ऊड़ पसारा अधिक पसारी, जो कुछ कीजे सिर विपता भारी। आगे क्या कहते हैं महाराज जी, एक साहिब की टेक विचार, बंद खुलासी होए गुबार। एक ईश्वर का भरोसा रख, उसकी टेक रख, जो तेरा सच्चा साथी है, तेरा सहारा है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो सी भी सच। ऐसा जो तेरा परम पिता परमात्मा है, उसके साथ तू याराना लगा, एक साहिब की टेक रख, तब बंद खुलासी होए गुबार। ये बंधन का जो, इस बंधन के अंदर है तू, इस बंधन से तू आजाद हो सकता है। बार बार इस बंधन में आ रहा है, जन्म मरण के चक्कर में आ रहा है, इससे तू छुटकारा पाना चाहता है तो एक परमात्मा की टेक रख। इसलिए महाराज कहते हैं, साची करनी की जो नित नीत, दोए जहाने सुख की। सच्ची करनी करो, सत करनी करो, सत्कर्म करो, जो यहां भी तुझे सुख देंगे और अगले जीवन में भी तुझे सुखी कर, दोनों जहान तेरे सुख में ही हो जाए। इसलिए सत्य करने को अपने जीवन के अंदर अपना। आगे महाराज जी कहते हैं, अपना बांधया पे काट, साची करनी ली जो खाट। पर भरवासी अंत पछताए, केवल लेखा जब सिर पर आए। अचरज रचना जादू का खेल, मत बुलाओ सत करनी मेला। महाराज जी बार बार हमें जगा रहे हैं, भाई इस कर्म जाल से तू खुद रिया हो सकता है, दूसरा कोई तुझे छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए तू अपनी करनी द्वारा इस बंध को काट सकता है, और अगर तू दूसरे के भरोसे रहेगा तो वह पछतावे के सिवाय तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अंत समय जब जाएगा ना, तू पछताता हुआ जाए, तेरे आंखों में आंसू होंगे पछताताप के कि भाई जीवन में मैं कुछ ना कर पाया। महाराज तो मुझे बार बार समझाते रहे, मगर मैंने महाराज जी की एक बात नहीं मानी। अगर मान लेता तो आज मेरी ये गत ना होती, मुझे रोना ना पड़ता। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुगी खेत, ये समय जब निकल गया फिर पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे कहते हैं, भाई इस जीवन के अंदर ही तू भरोसा दूसरों का त्याग कर,
अपना कल्याण खुद कर, इस जीवन के होते होते कर ले अगर तूने करना है। दूसरा तेरा कोई भी तेरे कोई से छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए बड़े चतुर नर गेठ गाए, संशय में जन्म गवाए, आज कल का दर बरवास, ना कुछ की ना कारज रास। ये बाणे छोड़ दो, भाई रिटायर होके करूं। अरे पता नहीं जीवन से रिटायरमेंट पहले हो जाए। वो रिटायरमेंट संसारी मिले या ना मिले, ये जीवन की रिटायरमेंट पहले ही आ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आगे के लिए मत छोड़, आज से, अभी से, अभी से ये काम शुरू करना है मुझे। कल का भरोसा नहीं रखना है, कल भरोसा ही नहीं है मैं रहूंगा नहीं रहूं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, विच बोले के सब ओध गवाई, काल पछाड़े तब जीव पछताई, घड़ी घड़ी नर करो शुमार, साची कीरत प्रभ चरण विचार। प्रभु प्रेमियों, ये घड़ी मिलने वाली नहीं है, एक भी श्वास मिलने वाला नहीं है। 3 लोग की संपत्ति भी इकट्ठी कर दोगे तब भी कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए इन श्वासों को कीमत को जानो, इनको प्रभु के चरणों में लगाओ, इस मोह माया से निकलने की कोशिश करो। इसलिए महाराज अंत में क्या फरमा रहे, क्या देखो, समा गया जो ओद का, सोई काल गयो खाए। महाराज कहते हैं जो समय बीत गया, हम जन्मदिन मनाते ना, मेरा 50वां जन्मदिन है, कितनी खुशियां मनाते हैं, मगर कभी ये विचार किया कि मेरे 50 साल मेरे काल ने खा लिए, मृत्यु ने खा लिए हैं, मैं मृत्यु के नजदीक पहुंच गया हूं। कभी नहीं विचार। ये महाराज कहते तू विचार कर, समा गया जो ओद का, सोई काल गयो खाए, मंगत भरम त्याग के नित सिमर ली जो प्रभ राय। भाई जो समय मेरा बीत गया वो तो काल के मुंह में चला गया, उसको भूल जाओ। और जो मेरे पास समय है, महाराज जी कहते हैं भाई प्रभु के चरणों में लगा दो, प्रभु के सिमरन में लगा दो, सत्कर्मों में लगा दो। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, अपनी गति करना चाहते हो, तो सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे। जो हमारे पास अब समय बचा है, जितनी भी घड़ियां बची हैं, हम परमात्मा का सिमरन करें और सत्कर्मों को करें, दूसरों का भरोसा त्याग दें, अपने सतगुरु का भरोसा करें, ईश्वर का भरोसा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।